हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जनरल फाइनेंशियल रूल्स अमेंडमेंट 2017 के अंदर जो आया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बारीकी से कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमेंड किया है जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को। ये रूल इम्पोज किए गए थे रेस्ट्रिक्शन करने के लिए, जहाँ पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट को नेबरहुड कंट्रीज से, लैंड शेयर बॉर्डर पे जो नेबरहुड कंट्रीज़ है इंडिया से सटी हुई जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनको नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर फाइनेंशियल अमेंडमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को एक्सटेंड करने के लिए ये डिटेल्ड पब्लिक ऑर्डर निकाला है, जिसके तहत नए ऑर्डर में ये कहा गया है कि बिडर फ्रॉम नेबरिंग कंट्री दैट इज शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया shall place bids to procure goods only if he is registered with the competent authority। यानी वही लोग इस नए ऑर्डर के तहत एलिजिबल हो गए नेबरिंग कंट्री में जो कि कंपेटेंट अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड होंगे, और वही अपने सामानों को इंडिया के अंदर भेज सकते हैं। अब कंपेटेंट अथॉरिटी होता क्या है? कंपेटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है एक रजिस्ट्रेशन कमेटी जो कि सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि किसी भी कंट्रीज़ के इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को संभालते हैं। दोनों देशों के बीच जो तालमेल होता है गुड्स को लेकर, सामानों को लेकर जो ट्रेड होता है उसको संभालते हैं। साथ ही साथ सेकंड जो इसका सबसे बड़ा काम है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना। अगर कोई कॉम्बिनेटेड अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब वो इलीगल काम नहीं हो रहा है बॉर्डर के अक्रॉस। तो ये आपको यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आर्टिकल 257 को देखेंगे जो कि रिसेंटली इन्वोक किया गया है। ये आर्टिकल क्या कहता है और इसकी क्या अथॉरिटी रहती है यूनियन के अंदर, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल 257(1) के तहत एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को, जो कि डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को अपने अनुसार जब गवर्नमेंट को नेसेसरी लगे किसी भी पर्पस के लिए। इस एग्जीक्यूटिव पावर के तहत यूनियन जो है वो अपने पावर को एक्सटेंड करेगा स्टेट्स के तहत, खासकर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन को, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन को ये भी दिया जाएगा कि वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि रेलवेज़ का लेकर हो सकता है ये चीज़, किसी पब्लिक प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है, कोई जैसे लॉकडाउन जब लागू हुआ था पूरे देश के अंदर तो उस समय भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट का यूज़ किया गया था, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो है ये पब्लिक के द्वारा फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंसेस के अंदर फॉल करता है, और साथ ही साथ ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी रखेंगे। फिलहाल आपको ये अमेंडमेंट जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे MCQ सेगमेंट की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी जो कि रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा फॉर्म किया गया? आपके ऑप्शंस है कोरोना आरोग्य, कोरोना सफ़र, कोरोना प्रोटेक्ट और कोरोना कवच। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कोरोना कवच। इसका मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग दे देता हूँ। कोरोना कवच पॉलिसी को स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी के द्वारा टेन्योर 3.5 महीने से 6.5 महीने तक रखा गया है, और गाइडलाइंस के अनुसार सिंगल प्रीमियम देना होगा, और इसके तहत आप स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी ने रिसेंटली कौन से बैंक के साथ पार्टनर किया है अपने खुद के डिजिटल वॉलेट को बनाने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स रिसेंटली फूड एग्रीगेटर जो स्टार्टअप है, खासकर आपका स्विगी, इन्होंने ICICI बैंक के साथ मर्ज करके खुद का ओन डिजिटल वॉलेट निकालने वाले हैं, जैसा कि आप अमेजॉन पे देखे हैं उसी तरीके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन ऑथर हैज़ वॉन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट? आपके ऑप्शंस हैं माधुरी विजय, कृतिका पांडे, अरविंद अडिगा और अरुंधति रॉय। आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि इसका शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जो है ये रिसेंटली कृतिका पांडे को मिला हुआ है, जिन्होंने 2020 के कॉमनवेल्थ में ये प्राइज़ जीता है अपनी शॉर्ट स्टोरी ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर नेटवर्क के साथ फाइनेंशियल सिस्टम को ज्वाइन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिक्स बैंक,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और ब्रिक्स बैंक। और इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर नेटवर्क्स के साथ ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरीके से सुपरवाइज किया जाए, साथ ही साथ क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके से सही किया जाए, इसके बारे में रिसर्च करना चाहता है। साथ ही साथ फाइनेंस को मोबिलाइज करने के तहत सस्टेनेबल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके तहत ये ज्वाइनिंग वेंचर हुआ है। थैंक यू गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। इसके साथ ही मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारे सेगमेंट के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी को हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।